हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको हिस्ट्री, जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा बच्चों, टीजीटी पीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ये सभी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जो का हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो इसका सही आंसर है कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है बच्चों, ये वन लाइनर है, इसमें 4 ऑप्शन नहीं बनाए हमने, सिर्फ वन लाइनर आपको सीधे सीधे आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? इसका सही आंसर है लोहा। अब देखो बच्चों, परिचित थे आप, अपरिचित लिखा हुआ है, आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा परिचित थे, तो आप उसमें तांबा या कुछ भी लगा देते हो एकदम से, तो लोहे पे सही आंसर पे लगा दोगे। लेकिन ये नेगेटिव में पूछ रहा अपरिचित, यानी वो परिचित नहीं थे, तो वो था आंसर आपका लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो इसका सही आंसर है बच्चों मोहनजोदड़ो में। तो जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ वो आप अपने नोट्स बनाते रहें और 1-2 बार वीडियो भी देखेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो सही आंसर है इसका उत्तर हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो आपको वहाँ पर वन लाइनर नहीं मिलेंगे बच्चों, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, सही एक आंसर आपको उसमें देखना है। तो हम वही आपको बता रहे हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसका सही वन लाइनर क्वेश्चन हम आपका आंसर हम बता रहे हैं। तो उसका जो हड़प्पा सभ्यता में जो हल्के जुते हुए खेत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो हैं कालीबंगा से। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब देखो इसमें नाम दे दिया है राज्य का, राजस्थान। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कालीबंगा स्थल कहाँ पर स्थित है, तो एक आंसर यहाँ से निकल रहा है, ये राजस्थान में है। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है, ये राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा का स्थल, और ये कहाँ पर है? राजस्थान जिले में स्थित है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये सही जो इसका आंसर है वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व है। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो आप एकदम से, अगर आपने पढ़ा नहीं होता है तो आप सोचते हो क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, तो आप उस पर एकदम से टिक कर देते हो, लेकिन ये पूछ रहा आर्थिक राजधानी। आर्थिक राजधानी है मुंबई शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो इसकी प्राकृत भाषा थी जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। तो इसका सही आंसर है बच्चों तोगन तिमूर। चीनी शासक ने जो अपना राजदूत भेजा था वो तोगन तिमूर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ये बच्चों शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो बादल खां था बच्चों। अब ये बहुत जल्दी मैं आपको वन लाइनर करा रही हूँ क्योंकि ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ है और इन्हीं में से आपका सीटेट का जो पोर्शन आता है पेपर 30 मार्क्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन सा शासक था योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया था? तो वो था आपका दौलताबाद। बच्चों सॉरी, ये सीरीज थोड़ी देर हो गई है। मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने दिल्ली में सुल्तान जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने योग्यता के आधार पर
पद देना आरंभ किया था। क्या था, पहले कैसे भी पद मिल जाता था, किसी के पास पैसा है या ज़मीन है या चापलूसी है, लेकिन इस सुल्तान ने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी बच्चों, इसका सही आंसर है दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो वो था बरनी। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? कृषि के विकास के लिए बात हो रही है बच्चों, तो ये थी दीवाने कोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसी चीन के शासक तोगनी तैमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो वो था बच्चों इब्न बतूता। इब्न बतूता को भेजा था कहाँ पर? चीन के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? मतलब ये किसने माना कि मोहम्मद बिन तुगलक एक विक्षिप्त राजा है? ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से बीमार माना या विक्षिप्त माना। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? तो बच्चों सभी बच्चों को पता होगा, ब्रह्मचर्य का एक नया सिद्धांत महावीर जी ने जोड़ा था जैन धर्म के सिद्धांतों में। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो अगला अध्यक्ष था, इसका आंसर है सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो जो होते हैं उनको यज्ञ, और ये सबसे कीमती सोने के बराबर इसकी तुलना की जाती थी। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? तो मंदिरों को किसने बनवाया था? सोलंकियों ने बनवाया था। जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं, उनको बनवाने में किसका योगदान था? तो बच्चों इसका सही आंसर है सोलंकियों ने, या सोलंकियों का योगदान था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो बच्चों सही आंसर है इसका 563 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म। कौन सी ईस्वी में? 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। अब इसको अलग अलग कर लो, कभी सन भी पूछी जाती है तो 563 ईस्वी पूर्व, कभी जगह पूछी जाती है तो लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो बच्चों ये सभी को पता होगा, सिद्धार्थ नाम था उनका, जो शाक्य वंश का राजकुमार था। उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 27, आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था। अब ये भी ऐसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि किस पर निर्भर था, सीधा थोड़ा उसको ट्रिकी सा बनाया है। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था तो किस पर था? पशु चारण पर, यानी कि पशुओं को पाला जाता था और ये बहुत ही कीमती चीज़ मानी जाती थी आर्यों के लिए, तो उनका जीवन पशु चारण पर निर्भर था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को अगर हम देखते हैं, जो कि पहले की सभ्यताएं आर्यों से, तो उसमें ये दिखाया जाता कि वो व्यापार करते थे, बहुत दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे, यानी उनका एक जीवन शहरी जीवन की तरह वो जीते थे। आर्यों का जीवन थोड़ा सा गांव का टाइप का था या पशुओं पर निर्भर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? चित्रित यानी जो चित्रित हैं उनमें कलम चित्र जो प्रिंटिंग्स वगैरह मिली हैं, तो वो है आपका वैदिक सभ्यता से। चित्रित धूसर मृदभांड, आप ये ना एकदम से ऐसा सोच लेते हो कि हड़प्पा सभ्यता की, क्योंकि वहाँ पर भी बर्तन वगैरह मिले हैं, तो कोरिलेट कर लेते हो कि ये कहीं हड़प्पा सभ्यता से तो नहीं है, ये वैदिक सभ्यता से है। चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध वैदिक सभ्यता से है। क्वेश्चन नंबर 29, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो ये कनिष्क, राजा कनिष्क था, उसके बारे में हो रहा है। इसने बौद्ध धर्म का प्रसार किया था और ये किस शाखा का अनुयायी था? तो बच्चों ये महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ किस शैली में? अब ये क्वेश्चन वैसे पूछा है
कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो ये कैसे हुआ? तो इसका सही आंसर है बच्चों रेड सैंड स्टोन से, यानी लाल पत्थर से मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो बच्चों ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद आपको 30 क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहेगी। 500 की ये सीरीज है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन और वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।